कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग परफेक्ट वर्ल्ड के शॉर्ट्स भी देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। परफेक्ट वर्ल्ड और वर्ल्ड डिफेंस डैन गार्ड के दोनों के छोटे छोटे शॉर्ट्स हम लोग स्पॉयलर्स की तरह अपलोड करते जाएंगे। अगर एक भी कमेंट आया तो हम ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे। तब चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर उसे जरूर देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में बैटल अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। फॉरेन साइड के 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स एक एक करके मारने लगते हैं। सब के सब मौत के घाट उतार दिए गए थे। 10 के 10 पूरे के पूरे रीजन में कंप्लीटली chaos फैल जाता है। जमीन कांप जाती है। बैंग आसमान फटने लगता है और इसी मोमेंट पर सी हाउ असली फॉर्म में आ जाता है। वो एक फर्स्ट इम्प्रिंट कंडेंस करता है। उसकी बॉडी ह्यूमनॉइड ट्रू ड्रैगन जैसे लगने लगती है। लेफ्ट हो या राइट जहां से भी सी हाउ जाता सिर्फ लाशें गिरती जाती। थोड़ी ही देर में पूरे डेजर्ट का रंग बदल जाता है। गहरे रेड ब्लड से इतना बह जाता है कि रेड भी लाल हो जाती है। रेड अरे क्या लिखा है समझ नहीं आता मेरे को। सी हाउ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। कोई मर्सी नहीं, कोई चांस नहीं। जो क्रीचर्स थोड़ी देर पहले सी हाउ का मजाक उड़ा रहे थे, ये ह्यूमन अपनी औकात भूल गया है क्या कहकर हेवनली किंग को चैलेंज करेगा। अब वही भागने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। सी हाउ ने अपनी सिर्फ वू फैंग को ही नहीं मारा था, उसने और 3 किंग क्लैन के यूथ को भी जान से मार दिया था। अब सिचुएशन ये थी कि फॉरेन क्रीचर शिकार बन चुके थे। वॉर लाइक रेसेस होने के बावजूद भी जबकि सामने बिल्कुल जीत ना पाने की और दुश्मन को तो डर सबको लगता है। पीछे से इंपीरियल पास के लोग ये सब देख रहे थे। उनका खून भी खौल चुका था। कोई चिल्लाता है मारो, एक भी जिंदा मत छोड़ो। वो वॉरियर जिसके पूरी बॉडी में वेपन्स घुसे हुए थे और वो एल्डर जो अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑर्गन्स तक खून के साथ थूक रहा था, दोनों दोबारा उठ खड़े होते हैं, बैटल में घुस जाते हैं। लेकिन तब सी हाउ ने जोर से कहा, सब पीछे हट जाओ, यहाँ मत रुको। दूसरी साइड से बड़े फिगर्स जरूर आएंगे बदला लेने के लिए। सी हाउ जानता था ये अब सिर्फ एक फाइट नहीं रही, यह वॉर का सिग्नल बन चुकी थी। इसी मोमेंट पर सी हाउ अपनी एक्सट्रीम आर्ट एक्टिवेट करता है। उसकी पूरी शरीर चमक उठती है। गोल्डन लाइटनिंग के साथ अलग अलग प्रीसियस टेक्निक्स एक साथ मर्ज होने लगता है और फिर बैंग लाशें गिरती जाती हैं। किसी के ब्रोस के बीच से होल बन जाता है, किसी की बॉडी फट जाती है। जहां से सी हाउ गुजरता है वहां सिर्फ गिरी हुई लाशें, कटे हुए हाथ पैर और उड़ते हुए सर दिखाई देते हैं। ये सीन पूरी तरह से ब्लडी नहीं, बेहद क्रूअल बन चुका था। पर यह बैटलफील्ड है, यहाँ मौतें होनी ही होती हैं और सिर्फ एक रूल ही यहाँ पर लागू होता है, या तुम जिंदा रहोगे या वो जिंदा रहेगा। सिर्फ इस एक मैसेकर में सी हाउ सेवरल हंड्रेड यानी दर्जनों क्रीचर्स को मार देता है। एक ही ऑर्डिनरी नहीं था जिसने भी सी हाउ को जिसको भी सी हाउ ने मारा था। पीछे खड़े लोग बिल्कुल स्टन हो जाते हैं। इतने कम टाइम में एक यंगस्टर का इतना टेरिफाइंग रिजल्ट। उन्हें लगता है जैसे हेल से कोई डेमन किंग निकल के आया हो। इंपीरियल पास के कल्टिवेटर्स अब डिसीजन लेते हैं। हम निकल रहे हैं कहते हैं। उन्हें पता था 5 ग्रेट किंग्स की डेथ के बाद स्काई शेटरिंग न्यूज है। अगर ज्यादा रुके तो बड़े लोग आ जाएंगे। सी हाउ उन्हें जाते हुए देखता है और फिर दोबारा बर्सर्क मोड में चला जाता है। वो ऐसे लाशें काट रहा था जैसे फसल काट रहा हो। अब फॉरेन साइड के क्रिएचर्स भागने लगते हैं, चाहे वो डेथ से डरे हो या ना डरे हो। लेकिन जब सामने सर्टन डेथ हो तो पैर अपने आप कांपने लगते हैं। जमीन पर लाशों की चादर बिछ चुकी थी। पूरी एरिना अज्योर के असुरा के राज जैसा लग रहा था, मैंने असुरा गॉड जो थे ना उसकी तरह। और फिर सी हाउ वहां से चला जाता है क्योंकि वो जानता था ये जगह तूफान का सेंटर बन चुकी है। रास्ते में वो अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है। कभी डेजर्ट में घुस जाता है और कभी लाशों के आर्मर्स पहन लेता है। आखिरकार वो इंपीरियल पास के एक्सपर्ट्स के एरिया में वापस आ जाता है। अब क्राउड में घुसकर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। उसने अपने पुराने कपड़े छोड़ दिए थे, कोई क्लियर रूल नहीं छोड़ा था
क्लू नहीं छोड़ा था। जहां ग्रेट किंग्स की लाशें पड़ी होती हैं वहां अचानक आवाज आती है, वर्ल्ड शेकिंग रोड गूंजती है। सेल्फ रिलीज रियलम के क्रिएचर्स वहां पहुंच जाते हैं। बाकी कल्टीवेशन रियलम्स के लोग ऑलरेडी घेर चुके होते हैं। कोई कांपते हुए बोलता है, एक ही दिन में 5 ग्रेट एक्सपर्ट्स मारे गए, ये दुनिया बदलने वाली है क्या? और कोई धीमी आवाज में बोलता है, ब्लू आइज गोल्डन स्केल्ड लायन किंग भी उसी ह्यूमन के हाथों मारा गया। यह बहुत टेरिफाइंग है। फॉरेन फाइट का मोरल पूरी तरह टूट जाता है। उनके लिए ये एक हार की साइन बन जाती है। कोई बोलता है, क्या इंपीरियल पास ने नए जनरेशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा कर दिया है? कोई और हेवन एबिस की तरह देखकर और ज्यादा अनईजी हो जाते हैं। तभी मार्शल हेवनली किंग का ग्रैंडफादर आता है, सिल्वर हेयर, लाल आंखें, सेल्फ रिलीज रियलम का मॉन्स्टर। वो चिल्लाता है, ढूंढो, तुम क्यों मर गए? फेंगर चिल्लाता है, मतलब तुम क्यों मर गए? वो वही आदमी था जिसने इंपीरियल पास के 3 ग्रेट नाइट्स तक को मार रखा था। वो ऑर्डर देता है, चाहे जो भी हो, कल्प्रिट उसको ढूंढो। उसके बाद फेदर स्नेक ट्विन किंग्स के एंसेस्टर्स भी आते हैं। गोल्डन पाइथन बॉडी पेंगविंग्स, प्योर डेजर्ट में उसका नाम मशहूर था, पूरे डेजर्ट में उसका नाम मशहूर था। वो गरजता है, मेरे बच्चों का बदला मैं खुद लूंगा। अब फॉरेन फाइट पूरी तरह बवर्क मोड में आ चुके थे। ये डिजास्टर ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर से भी ज्यादा बड़ा था। इस वक्त 10 यूथ मरे थे, पर अब 5 प्राइड्स ऑफ हेवन में से सिर्फ 5 ही दिन में खत्म हो गए थे, एक ही दिन में। यंगर जनरेशन के लिए यह दिन अंधेरे का दिन बन चुका था। पूरा रीजन फॉरेन एक्सपर्ट से भर जाता है। स्वॉर्ड्स लाइट आसमान चीरने लगती है। इंपीरियल पास के ग्रेट नाइट्स फ्रंट लाइन पर खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम बिंग्स का ऑरा तक महसूस होने लगता है। इंपीरियल पास से कोई टॉन्ट मारता है, बस इतने में ही टूट गए। वॉर लाइक रेसेस यही होते हैं क्या? फॉरेन फाइट के लोग दांत पीस लेते हैं। आखिरकार फॉरेन यंगस्टर्स घुटनों करके बोलते हैं, घुटनों पर आकर, ओल्ड एंसेस्टर एम्परर क्लैंस को बुलाओ। वो चाहते थे कि एम्परर क्लैन का कोई यूथ आए और इंपीरियल पास के स्ट्रॉन्गेस्ट यंगस्टर्स को पैरों तले कुचल दे। इतने बड़े डेजर्ट में भी अभी भी किलिंग की आवाज आ रही थी। बैटल खत्म नहीं हुआ था, बस ये एक एरिया अलग से लग रहा था। यहाँ दोनों साइड्स के फेस टू फेस खड़ी थी, लेकिन कोई अटैक नहीं कर रहा था। फॉरेन फाइट के एक एंशिएंट किंग क्लैंग एक्सपर्ट ने गहरी आवाज में कहा, एम्परर क्लैन के लोग किसी के कहने पर नहीं आते। जब वक्त आएगा वो खुद सामने आएंगे। यंगस्टर्स के डांट दिया गया बोल रहा हूँ। एम्परर क्लैंस कोई नॉर्मल पावर नहीं थे। उन्हें एंशिएंट लैंड्स के हजारों सालों में एक ही इंसान निकलता था। इसी बीच से हमने एक और बड़ी फाइट का रिस्क नहीं लिया। उसे लग रहा था अगर ज्यादा आगे बढ़ा तो अब्यूज हो सकता है। उसकी मौत पक्की थी। फॉरेन फाइट में कुछ लोग बोले, अगर एम्परर क्लैन नहीं भी आए तब भी टॉप एक्सपर्ट्स उस ह्यूमन को मार देंगे। तब एक नाम गूंज रहा उठा, ही जिमिंग। ही क्लैन का सबसे यंग यूथ, जो 10 ग्रेट यंग एक्सपर्ट्स के नंबर 1 था। लोग बोलने लगे, ही जिमिंग ने रिसेंट रिट्रीट में अपना दाव समझा है और उसने टेरिफाइंग हेवनली रेवोल्यूशन क्रॉस की है। सिहा दूर से यह सब सुन रहा था। उसके लिए ही क्लैन हमेशा एक मिस्ट्री रहा था। तब पता चला ही जिमिंग ही वू सुआंग का डिसेंडेंट था और ही वू सुआंग वो एग्जिस्टेंट जिन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट फेज में एम्परर क्लैंस तक को डिफीट किया था। लोग बोल रहे थे, अगर ही वू सुआंग एक और स्टेप आगे बढ़ गया तो ही क्लैन खुद एम्परर बन सकता है। सिहाव का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने समझ लिया ही क्लैन को वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अगर ही जिमिंग आगे बढ़ता है तो वो भी अनमैच्ड डोमेन तक पहुंच सकता है। इसी बीच फॉरेन फाइट में एक और डाउट उठने लगा। लोग कहने लगे, इंपीरियल पास में सिर्फ हुआंग ही स्ट्रांग नहीं है, शायद वहां किसी मिस्टीरियस इंफेंट लैंड के भी लोग आए हैं। कुछ लोगों को लगता था हुआंग भी शायद रेस्ट्रिक्टेड रीजन से आया है, कोई डिसेंडेंट हो सकता है। तभी बुंक एक हॉर्न की आवाज आती है। फॉरेन आर्मी का विड्रॉ का सिग्नल मिल चुका था।
आज का ग्रेट बैटल यहीं रुक गया। इंपीरियल पास के लोगों ने सांस ली, पर सवाल सबके दिमाग में था, 5 ग्रेट किंग्स को मारने वाला कौन था? कोई बोला ऑब्वियसली हुआंग होगा, कोई बोला नहीं शायद कोई और हिडन मॉन्स्टर है। लेकिन एक बात क्लियर थी, फॉरेन फाइट के लिए ये दिन डार्कनेस जैसा बन चुका था। उसी दिन ही जिमिंग ने खुद बैटलफील्ड में आने का डिसीजन ले लिया और 5 क्लैंस ने कसम खा ली, अगर फाइट में ऑफेंडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सब सी हाउ के लिए अभी कोई मायने नहीं रखता था। वो साइलेंटली बैटलफील्ड छोड़ चुका था। ना एम्परर सिटी आ गया, ना किसी को बताया। रेगिस्तान के अंदर वो स्मोक की तरह गायब हो चुका था। लाइटनिंग स्टेप्स कुम्पैंग विंग्स अर्थ को इंचेस करते हुए एक्सट्रीम आर्ट्स के साथ उसकी स्पीड इंसेंट लेवल पर थी। फिर अचानक से रुक गया। उसने इंस्टीट्यूट स्क्रीम कर रखा था, कोई पीछे नहीं है, यानी कि अपनी नज़र रखे हुए तो कोई पीछे नहीं था। वो दिखता नहीं था लेकिन प्रेशर रियल था और आज भी फॉलो कर रहा था। वो वीक बिल्कुल नहीं हो सकता था। जैसे ही सी हाउ डेजर्ट के एज पर पहुंचा, आगे ग्रीन लैंड दिखाई दे, लाइफ से भरा हुआ रीजन। तभी बैंग आसमान फट गया। पीछे से एक जाइंट हैंड आई। सेल्फ रिलीज रेलम के एक्सपर्ट का अटैक था। ब्रेक सी हाउ गर्जा, उसने ओवरलास्टिंग शॉर्ट कोर निकाल ली। शॉर्ट कोर चमक उठा जैसे ही मॉडल का लाइट फूट रहा हो। अटैक रुका। एनिमी ने स्वॉर्ड देखकर हेजिटेशन दिखाई और तब सब कुछ बदल गया। दूर हॉरिजॉन से एक एंशिएंट ट्री का ब्रांच निकला, स्काई को कवर करता हुआ। बैंग, वो ब्रांच सीधे उस जाइंट हैंड के साथ टकरा गया। ये था आयरन ब्लड एंशिएंट ट्री। सी हाउ तुरंत स्वॉर्ड कोर वापस रख लेता है और वो जानता था ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। चेजिंग एक्सपर्ट गुस्से में बोला, बैड लक, आयरन ब्लड एंशिएंट ट्री जाग गया। सी हाउ डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज पर था। यहाँ सुप्रीम बींग्स भी मर चुके थे। एनिमी वहाँ खड़ा रह गया, फॉलो करने की हिम्मत तक नहीं हुई और सी हाउ माउंटेन के अंदर डिसअपियर हो गया। स्टॉर्म अभी बाकी था लेकिन ये चैप्टर सिर्फ इतना ही बता पाया। देखते हैं क्या होगा अगले चैप्टर में। और हमें दिखाया जा रहा था सी हाउ बिना रुके आगे बढ़ रहा था। आयरन ब्लड एंशिएंट ट्री से जब काफ़ी दूर निकल आया तब जाकर उसने थोड़ी सांस ली। माउंटेन आगे बिल्कुल अलग दुनिया लग रही थी। हर तरफ घने पेड़ पौधे, आसमान को छूते हुए एंशिएंट ट्रीज। कभी कभी दूर से फ्यूरियस बीस्ट की भी आवाज गरज रही थी और ऊपर आसमान में खूंखार बर्ड्स के साए जमीन तक गिर रहे थे। सी हाउ ने दूर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। कौन था वो शख्स जानबूझकर अपनी असली शक्ल छुपा रहा था। सिर्फ एक बात क्लियर थी, वो कोई यंगस्टर नहीं था। उस लेवल की कल्टीवेशन सिर्फ सेल्फ रिलीज रियलम के एक्सपर्ट की हो सकती थी। सी हाउ के दिल में गुस्सा उठ रहा था। वो शख्स इंपीरियल पास का ही था, 9 हेवंस 10 अर्थ की साइड का, फिर भी उसी के पीछे पड़ा हुआ था। सी अब बताओ यार कौन हो सकता है? मैं तुम्हें बताऊं ये कौन है? ये मतलब वही है जिसने ना स्टोन क्लैन को मतलब गद्दार घोषित किया था, उसी के क्लैन से है ये स्पॉइलर है, अगर सुन रहे हो तो याद रख लेना, ठीक है। अगर आयरन ब्लड एंशिएंट ट्री इंटरफेयर ना करता तो आज सी हाउ का वजूद ही खत्म हो जाता। सेल्फ रिलीज रियलम का कल्टीवेटर सिर्फ एक रियल हिट का मतलब होता है इंस्टेंट डेथ। कौन सा क्लैन? सी हाउ ने दांत पीसते हुए सोचा। फिर उसने माउंटेन से साउंड ट्रांसमिशन भेजी। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? दूर में से एक भारी और खराब आवाज आई। लिटिल ब्रदर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस इसलिए आया हूँ क्योंकि ये डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज बहुत डेंजरस है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। सी हाउ की आंखें और ठंडी हो गई। ये साफ झूठ था। अटैक भी करे और ऊपर से सिंपैथी भी दिखाए। तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा घिनौने होते हो। सी हाउ ने कहा, मारने ही था तो सीधे मार देते, इतना ड्रामा क्यों कर रहे थे? वो बिल्कुल काम था, वो पर्सन। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने आया था तो वही मान लो, फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा। उसने नीचे गोल्डन पाथ बन गए जो हजारों लाखों मीटर तक फैली थी। अगले ही पल वो ग्रेट डेजर्ट के अंदर गायब हो गया। सी हाउ चुप था। उसने अपनी औकात समझ ली थी।
वो आदमी उससे पूरी तरह सप्रेस हो चुका था। सी हाउ कुछ देर बाद सी हाउ ने डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज के अंदर कदम रखा। यह जगह सच में डेथ लैंड थी। यही डिवाइन मेडिसिन अभी तक इसलिए बचे हुए थे क्योंकि जो लेने आता वो जिंदा वापस नहीं जाता। सी हाउ चलता गया, हजारों मीटर पार कर लिए, पर फिर भी लग रहा था जैसे कोई अभी भी आउटर एरिया में हो। यह जगह तो डेजर्ट जितनी बड़ी है, लेकिन सी हाउ को हल्का सा चक्कर आने लगता है। तभी बैंग, एक छोटा सा बर्ड सिर्फ हाथ के साइज का सीधा सी हाउ पर झपटा। सी हाउ ने कैजुअली हाथ हिलाया, पर तुरंत एक्सप्रेशन बदल गए। यह सिर्फ शेवरिंग रेलम का डेविल बर्ड था, लायन जैसे हेड, बर्ड बॉडी, गोल्डन विंग्स से भरा हुआ, और अटैक के वक्त वाइट कोलैप्स हो रहा था। बैंग, सी हाउ ने पूरी ताकत से मुक्का मारा। बर्ड दूर जाकर माउंटेन पीक से टकरा गया, पहाड़ फट गया, धूल धुआं उठ उठा, और तब आसमान भर गया। हजारों नहीं लाखों ऐसे डेविल बर्ड्स हर तरफ से गिरते हुए जैसे ब्लैक रेन की तरह। सी हाउ का हाथ नम हो गए। उसने तुरंत लाइटनिंग एम्परर टेक्निक एक्टिवेट की। लाइटनिंग गिरी, लाशें गिरी, फेदर्स उतरे, लेकिन तभी दूर से एक क्रैश सुनने को मिला। सी हाउ ने ऊपर देखा। एक मीटर लंबा डेविल बर्ड, सेम रेस का लेकिन सेफ रिलीज लेरम का खड़ा था। अब यहाँ रुकना डेथ है। सी हाउ ने तुरंत भागने की कोशिश की। सोचते ही वो सीधे जमीन के अंदर घुस गया, पर अगले ही पल बैंक डेविल बर्ड ने सिर्फ एक विंग फ्लैप से पहाड़ गिरा दिए। जमीन फट गई। सेल्फ रिलीज रेलम की असली पावर आज सी हाउ ने पहली बार देखी थी। बर्ड जमीन के अंदर भी घुस आई, हर चीज को क्रश करता हुआ। सी हाउ भागते भागते एक स्ट्रेंज डोमेन में फंस चुका था। स्पीड रेस्ट्रिक्टेड हो गई। बैंग बैंग बैंग, एक विंग का प्रेशर सी हाउ पर पड़ा। सी हाउ खून उगलता हुआ उड़ गया। उसे लड़ना इम्पॉसिबल था, वो समझ चुका था। सी हाउ वो जमीन के बाहर निकला और एक बिल्कुल शांत जगह में पहुंच गया। यहाँ कोई पेड़ नहीं, सिर्फ बोन्स, हेवनली डाइटी के बोन्स, वाइट दाव सेल्फ रिलीज रेलम के रिमेन्स, यहाँ तक कि सेल्फ रिलीज रेलम की लाशें भी थी। और तब सी हाउ ने नाक में एक फ्रेग्रेंस आई। उसने आगे देखा, डिवाइन मेडिसिन चल रही थी। गोल्डन, पर्पल, स्कारलेट, रेड, एक नहीं पूरे ग्रुप में। सी हाउ स्टंट हो गया। डिवाइन मेडिसिन, और वो भी झुंड में। तभी नीचे से डेविल बर्ड आया, और जैसे ही इस जगह के पास पहुंच गया वो रुक गया। वो मुड़ गया, अटैक नहीं किया। सी हाउ को दिल कांप उठा। ये जगह, डेविल ब्लड भी जिससे डरता है वो क्या है? पीछे जाना मुमकिन नहीं था। आगे सिर्फ मौत या बहुत बड़ा ग्रेट नेचुरल लक मिलने वाला था। इसी वक्त एक और कहानी शुरू हो रही थी। इंपीरियल पास का एक क्रेचर ग्रेट डेजर्ट पार करता हुआ फॉरेन रीजन में एंटर कर चुका था। इसका चेहरा पर हल्की सी मुस्कान थी। वो कहता है, ये दुनिया सच में इंटरेस्टिंग है। दाव मेरे साथ रेजोनेट कर रहे हैं। अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। आखिरकार सी हाउ ने इस फॉरबिडन एरिया के अंदर कदम रखा। ये जगह बिल्कुल डेड लैंड जैसी थी। दूर कहीं से स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स और डिवाइन फ्रेगनेंस आ रही थी, लेकिन आसपास का एरिया पूरा का पूरा सूखा हुआ और सुनसान बेजान था। कहीं कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, सिर्फ लाल सी जमीन जैसे खून से भीगी हुई हो। कच्चैक, उसके पैर के नीचे कुछ टूट गया। सी हाउ ने नीचे देखा, डिवाइन बोन्स पड़ी थी। कभी ये किसी गॉड लेवल एग्जिस्टेंस का शरीर था, लेकिन अब टाइम के साथ क्या हो गया यार, मतलब समझ जाओ, वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। नॉर्मल वेट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सी हाउ और ज्यादा अलर्ट हो गया। इस जगह का मतलब सिर्फ एक ही था, यहाँ मरना बहुत आसान है। पीछे मुड़कर देखा तो वो सेल्फ रिलीज रेलम कि डेविल ब्लड अभी भी दूर खड़ा था। 1 मीटर लंबा शरीर, आंखों में वायलेंट लाइट, जैसे बस इंतजार कर रही हो। सी हाउ को लग रहा था जैसे वो बर्ड चाहता हो कि सी हाउ कोई फॉरबिडन चीज छेड़ दे। सी हाउ ने उसे एक नजर देखी
और फिर बिना रुके आगे बढ़ गया। जब वापस का रास्ता ही नहीं था तो सीधा आगे बढ़ना ही जाना हो, एक रास्ता बच चुका था। आगे एक फ्लैट ग्राउंड था, बिल्कुल छोटी सी जैसी, लेकिन एक पत्ता तक नहीं था। जमीन डार्क रेड थी, हार्ड और ठंडी, और तब दूर से एक हरी भरी माउंटेन रिज दिखाई दी। उस माउंटेन के बेस पर डिवाइन मेडिसिन दौड़ रही थी। सीहाऊ की आंखें चमक उठी। गोल्डन जिनसन डॉल, फ्लाइंग फिनिक्स हब, कॉलिंग ड्रैगन फ्लावर, ये सब रियल हैं। हेवनली आइज एक्टिवेट करते ही सब कुछ क्लियर हो गया। कोई स्पिरिट मेडिसिन नहीं, सब के सब लेजेंडरी डिवाइन मेडिसिन। सीहाऊ ने बस रफली काउंट किया, 1 2 3, कम से कम 9 डिवाइन मेडिसिन थी। उसका दिमाग घूम गया। एक जगह पर इतनी डिवाइन मेडिसिन, यह तो नॉर्मल लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ था। एक गोल्डन जिनसिंग छोटे बुढ़े जैसे दौड़ रहे थे। उसकी फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग थी कि सीहाऊ का दिमाग क्लियर हो गया। दूसरी तरफ ब्लड रेड फिनिक्स हब जैसे उड़ता हुआ फिनिक्स। सीहाऊ खुद को रोक नहीं पाया। खाली हाथ यहां से जाना पॉसिबल ही नहीं था। अगले ही पल वो डिवाइन फोर्स के साथ आगे झपटा और तब बूम, पूरा एरिया में एक अजीब सी लाइट फैल गई। स्पेस और टाइम ट्विस्ट हो गए, जमीन फट गई और उस सूखी जमीन के नीचे से लावा उभर कर आया। एक भयंकर बुल रोल सुनाई दी। आवाज इतनी ज्यादा थी कि वॉइड कांप उठा। सीहाऊ के शरीर ऑलमोस्ट टूट गया था। सिर्फ आवाज से ही काफी था कि इस एक्सपर्ट को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था ये। और फिर भी वो सामने गया। गोल्डन बुल पूरा एक इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ, साइज सिर्फ 1 फुट का, लेकिन औरा जैसे पूरा पहाड़ खड़ा हो। सीहाऊ का खोपड़ी बिल्कुल नम हो गई। इमॉर्टल गोल्ड, इस दुनिया में इमॉर्टल गोल्ड का सिर्फ एक पार्ट ही होते हैं और ये उनमें से सबसे रेयर था। कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें से ये सबसे रेयर था। और सबसे खतरनाक बात ये जिंदा था। इमॉर्टल गोल्ड से सेंसेशंस आ रही थी, लेजेंड्स में सुना गया था। आज अपनी आंखों से देख रहा था सीहाऊ। गोल्डन बुल ने फिर से रोर मारा और सीधे सीहाऊ की तरफ भागा। सीहाऊ तुरंत पीछे हटा, हर स्टेप पर हजारों मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करता हुआ, लेकिन बुल भी पीछे पीछे आया। एक रोर और पहाड़ टूट गया, जमीन धंस गई। सीहाऊ ने ट्राई किया प्रीसियस टेक्निक से अटैक करने का, बैंग, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ा। इमॉर्टल गोल्ड बॉडी वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट होती है। सीहाऊ समझ गया इससे लड़ना मतलब सुसाइड है। उसने चिल्लाया, अभी बच जाने दो, मैं वापस आऊंगा। और वो जान बचाकर भागा। गोल्डन बुल का डिवाइन फोर्स जमा करते हुए एक और गोल्डन पाथ बना दिया, सीधे सीहाऊ तक। और तब इस डायरेक्शन से भागो। सीहाऊ स्टन हो गया। ये आवाज एक हेवनली डाइटी ट्री की थी। एंशिएंट ट्री ने उसे रास्ता दिखाया। सीहाऊ को याद आया 4 हेवनली डाइटी ट्रीज का लेजेंड। वो पहले एक को नर्चर कर रहा था। अगर चारों मिल जाए तो इमॉर्टल मेडिसिन ट्री बन सकता था, डायरेक्ट इमॉर्टलिटी का चांस। सीहाऊ उसी डायरेक्शन में भागा, लेकिन गोल्डन बुल फिर भी पीछे पीछे आया। 3 दिन और 3 रातों के बाद सीहाऊ ऑलमोस्ट मर चुका था। सीरियस इंजरी, ब्लड पूरी तरह से सूख चुका था। और इसी उस फॉरेन साइड में एक खबर आग की तरफ फैल गई। इंपीरियल पास के एक आदमी हमारी साइड आ गया है। और फिर असली धमाका हुआ। हुआंग डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में फंसा हुआ है। ही जिमिंग जैसे एक्सपर्ट्स के चेहरे पर कोल्ड स्माइल आ गई। यह मौका है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का, उसने कहा। डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में ही हुआंग को खत्म कर देंगे, सभी ने कहा। सीहाऊ का सबसे खतरनाक हंट शुरू हो चुका था। अब सीहाऊ फॉरेन साइड के एक ऐसे रीजन में पहुंच चुका था जो 9 हेवन एंड 10 से कई गुना ज्यादा बड़ा था। यहाँ की दुनिया ही अलग थी। स्पिरिचुअल एसेंस इतनी डेंस थी कि हवा में सांस लेने भी कल्टीवेशन जैसा लग रहा था। यह जगह अनडाइंग लैंड कहलाती थी। दूर दूर तक मिस्ट और ग्रे फॉग छाया हुआ था, जो देखने में शांत लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक सिनिस्टर ऑरा छुपी हुई थी। इसी बीच एक शॉकिंग मीटिंग चल रही थी। इंपीरियल पास का एक कल्टीवेटर चुपके से फॉरेन साइड के पावरफुल क्रिएचर से मिल रहा था।
बातचीत पोलाइट थी लेकिन मीनिंग डेंजरस था। फॉरेन फाइट के लोग उसे मास्टर वू का कमांड टाइल देते हैं। ये एक ऐसा टोकन था जो सिर्फ अनडाइंग लेवल बींग्स के पास होता है। यानी साफ था किसी ने गद्दारी की थी। और इसी मीटिंग में से एक बात क्लियर हो गई, सी हाउ मेडिसिन माउंटेन रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड हुई, फॉरेन फाइट के यंग किंग्स और जीनियसेस में एक्साइटमेंट फैल गया। अब चांस आ गया था, इस बार हुआंग जिंदा नहीं बचेगा। किसी ने कहा, डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज का नाम सुनते ही सब लोग समझ गए थे कि ये जगह डेथ जोन है। जो यहाँ लालची हुआ वो कभी बाहर नहीं निकला। माउंटेन के अंदर सीन बिल्कुल अलग था। सी हाउ का पूरी बॉडी ब्लड से भरा हुआ था। सांस लेने तक में तकलीफ हो रही थी, हड्डियां टूट चुकी थी और वजह थी इमॉर्टल गोल्ड से बना वो गोल्डन बुल। ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं था, सिर्फ 1 फुट का साइज, लेकिन पावर ऐसी जैसी पूरी माउंटेन चल रहा हो। उसका एक रोर और स्पेस क्रैक, माउंटेन कोलैप्स और कॉट्स तक मर जाएं। सी हाउ बार बार एस्केप कर रहा था, एनवायरनमेंट का यूज करता, कभी स्वैप कभी अंडरग्राउंड टनल्स। अगर उस गोल्डन बुल की कॉन्शियसनेस पूरी मैच्योर होती, सी हाउ पहले ही मर चुका होता कब का। अपनी जान बचाने के लिए सी हाउ जानबूझकर डेविल बर्ड के अंडरग्राउंड नेस्ट में घुस जाता है। हजारों डेमोनिक बर्ड्स एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन तब बूंग गोल्डन बुल का रोर आता है और पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड फट जाता है। 10,000 डेविल बर्ड्स एक ही सेकंड में वाइप आउट कर दिए जाते हैं। डेविल बर्ड खुद भी डर कर भाग जाते हैं। उसका अटैक भी गोल्डन बुल का लिए ऊपर बिल्कुल यूजलेस था। सी हाउ की बॉडी अब ऑलमोस्ट लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। वो गिर पड़ता है, चलने की भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। इसी वक्त माउंटेन के बाहर से फॉरेन फाइट के कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। हुआंग जिंदा है या मर गया? जल्दी चलो, अपनी लाश हमें दे दो। सी हाउ सब समझ गया, उसकी लोकेशन लीक हुई है। इंपीरियल पास से कोई उससे बेच चुका है, मतलब इंपीरियल पास से कोई गद्दारी कर चुका है। ये सिर्फ उसी की जान का सवाल नहीं था, ये पूरी बॉर्डर की सेफ्टी इशू बन चुकी थी। जमीन पर पड़ा हुआ सी हाउ अपनी आवाज चेंज करके चिल्लाता है, हमने हुआंग को पकड़ लिया है। उसने 10 से ज्यादा डिवाइन मेडिसिन ले ली हैं। बाहर खड़े सब फॉरेन कल्टीवेटर शॉक हो जाते हैं। क्या 10 डिवाइन मेडिसिन? कैसे जिंदा बच गया वो? सभी के मन में यही सवाल था। लालच एक्टिवेट हो जाता है, कुछ लोग अंदर जाने का सोचने लगते हैं और इसी कंफ्यूजन के बीच गोल्डन बुल स्लोली सी हाउ की तरफ बढ़ रहा था। अब यह फाइनल मोमेंट था। सी हाउ जमीन पर लेटे लेटे अपनी एवरलास्टिंग स्वॉर्ड को निकालता है। आंखों में थकान है और विल अभी भी जिंदा थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही थॉट था, अगर कोई और अंदर आया तो मैं उसे इस बुल को उन पर छोड़ दूंगा। और यहाँ पर हंटर और प्रे का डिफरेंस खत्म हो चुका था। अब या तो सी हाउ मरेगा या फिर डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज खून से लाल हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइज। मैंने वो वीडियो सुबह ही बना ली थी, तो मतलब कल का, इस वजह से वो उस वीडियो को मैं टाइम पे अपलोड कर पाया, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास, तो वीडियो इतनी ही बना पा रहा हूँ 28 मिनट की। तो अब मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हो सके तो कल थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज एग्जाम की वजह से मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी ये 29 मिनट का है। तो चलिए मिलते हैं कल।